फिर बदल गया आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने का समय। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव को लेकर जारी हुए महत्वपूर्ण आदेश दिखाएंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर आ रही है जिसे पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ अन्य सभी लोगों को भी जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आपको ये जानकारी नहीं रही और आपने भी ऐसा कर दिया तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, समझिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में एक बार फिर से बदलाव किया जा रहा है। उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है जो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार समाज कल्याण विभाग की तरफ से यह लेटर 30/6/2023 को जारी किया गया है। इसके प्रेषक है निदेशक महोदय ICDS और सेवा में सभी जिला पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया है। इसका विषय देख सकते हैं। यहाँ पर विषय में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु समय सारणी के संबंध में यह लेटर है। यानी कि फिर से जो बदलाव किया जा रहा है तो किस समय से आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, कब बंद किए जाएंगे, उसके संबंध में लेटर है। उसके बाद एक प्रसंग भी दिया गया है। निदेशालय के पत्रांक संख्या 5969 और दिनांक 28/11/2022 को जो लेटर जारी किया गया है उसका प्रसंग भी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि सारी महत्वपूर्ण बातें प्रासंगिक लेटर में ही लिखी गई हैं। अभी हम आपको वो लेटर भी दिखाएंगे जिससे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आइए सबसे पहले इस लेटर में देख लेते हैं क्या बातें लिखी गई हैं। तो लिखा गया उपयुक्त विषय प्रासंगिक पद के द्वारा मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु समय सारणी निर्धारित की गई थी। अतएव अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र में जो भी वर्णित समय सारणी है उसी के अनुसार जिला के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का समय अनुसार संचालन सुनिश्चित कराया जाए। यानी कि जो उस लेटर में समय सारणी दी गई है उसी समय सारणी के अनुसार पूरे राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन कराया जाएगा। तो आइए उस लेटर को आपको दिखाते हैं जिसका प्रसंग यहाँ पर लिखा गया है। तो ये है वो आदेश जिसका प्रसंग पिछले आदेश में दिया गया था। 5969 लेटर संख्या है और 28/11/2022 को लेटर जारी किया गया था बिहार सरकार की तरफ से। इसके प्रेषक हैं निदेशक महोदय जी। सेवा में सभी जिला पदाधिकारियों को लेटर यह भी लिखा गया था। इसका विषय भी वही है कि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है। तो आइए देखते हैं उस समय सारणी को जिसके विषय में ऊपर जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 समय सारणी दी गई है। एक ऋतुकाल लिखी गई है, माह लिखा गया है, निर्धारित समय है और अभियुक्ति है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीष्मकालीन संचालन कब होगा, यानी कि गर्मियों के दिनों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन कब होगा, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीच में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी जिसकी वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया था और महज 1 घंटे के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप लोगों को पता होगा कि अब बरसात का समय आ चुका है तो धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप कम हो चुका है। तो अब फिर से अपने निर्धारित समय पर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। समय क्या होगा, 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, यानी कि 4 घंटे तक आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा शीतकालीन केंद्र जो होंगे वो 1 अक्टूबर से चालू होंगे जिसके लिए 9:30 बजे से 1:30 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होंगे। यानी कि आप अब सितंबर तक अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को इसी समय सारणी के अनुसार खोलेंगे। 7:30 बजे सुबह खोले जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र और 11:30 बजे बंद किए जाएंगे। केंद्र संचालन के निर्धारित समय के पूर्व आधा घंटा पहले आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएं केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगी। ये बातें भी यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद लिखा गया है कि भविष्य में मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में अपने स्तर से ही विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के खोलने और बंद होने के समय निर्धारित किए जाएं। यानी कि अगर बीच में किसी कारण की वजह से मौसम फिर से खराब होता है तो जिले के जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से अपने अपने जिलों के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए पूरे बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र 7:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक ही खोले जाएंगे इस आदेश के अनुसार। एक और आदेश जिसकी चर्चा बार बार हमारे वीडियोज के माध्यम से की जा रही थी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने को लेकर एक आदेश जारी किया गया था जिसके विषय में हमने आपको लेटर दिखाया भी था। जहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 3,000 और सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी की बात लिखी गई थी। उसके अलावा कई न्यूज़पेपरों में भी यही बातें लिखी गई थी कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 3,000 रुपये और सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी सरकार के अनुसार। लेकिन कुछ आदेश है जो और भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3,000 रुपये आंगनवाड़ी सेविका की बात तो लिखी गई है, लेकिन सहायिकाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,500 रुपये की धनराशि लिखी गई है।
जबकि इसका PDF हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ था, इसका केवल स्क्रीनशॉट हमारे पास प्राप्त हो पाया है। जैसा कि आप लोग लेटर के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे कि दोनों के फंड साइज में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर जो 3000 लिखा गया है वो थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखा गया है और 1500 रुपये जो लिखे गए हैं वो छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर यह भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर एडिट करके इसको वायरल किया जा रहा हो। इसकी सत्यता की परख हम नहीं कर पाए हैं। अगर आप लोगों के पास इस प्रकार की कोई PDF हो तो जरूर हम तक साझा करिएगा, लेकिन जो हमारे पास जानकारी अभी तक प्राप्त हो पाई है उसमें केवल 750 रुपये की बढ़ोतरी की बात कही गई है। एक महत्वपूर्ण खबर जिसके विषय में सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ अन्य सभी भाई बहनों को भी जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए ध्यान से पूरी खबर को समझिएगा। CM पर अभद्र टिप्पणी करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को जेल हो गई है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि महज साधारण सी बात है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं जिसने मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनको जेल हो गई है। लेकिन पूरा मामला आपको समझना जरूरी है कि आखिर किस प्रकार से टिप्पणी की गई थी, कैसे उच्च अधिकारियों को ये बात पता चली और कैसे इनको जेल हुई है और आपको क्या नहीं करना है। ये सारी बातें आपको समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की आरोपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की खबर मिली तो साथी की जो अन्य कार्यकर्तियां थी वो भी थाने पर पहुंच गई, वहां पर हंगामा करने लगी, लेकिन पुलिस ने आरोपी कार्यकर्ती के विरुद्ध IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और उनको जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई है। बेबर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आशा चौहान और नीलेश कुमारी ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सरिता साक्या व्हाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रही थी। यहाँ पर समझिएगा कि बेबर की 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी, आशा चौहान और नीलेश कुमारी। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अभद्र टिप्पणी कर रही थी, यानी कि उन्हीं के ग्रुप से कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां थी जिन्होंने पुलिस को ये सूचना दी थी। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन सी अभद्र टिप्पणी थी जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, क्या क्या हुआ है मैटर, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। यह है वो व्हाट्सएप मैसेज जिसके बेसिस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सरिता साक्या को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ICDS बेवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें एक मैसेज आया हुआ है, एक मैसेज डिलीट भी किया गया है। उसके बाद एक और मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि इस टाइप की न्यूज़ पढ़कर, अब किस टाइप की न्यूज़ की बात हो रही है उसके विषय में यहाँ पर जानकारी नहीं है। इस टाइप की न्यूज़ पढ़कर तो इतना खून खौलता है कि इनके भविष्य के लिए भी आंगनवाड़ी वर्कर ही जिम्मेदार हैं। इसके बाद लिखा गया है अभिभावक सरकार से फ्री में सारे काम करवाना चाहती है, आंगनवाड़ी मेहनत करना भी चाह रही है, अगर ऐसी मंशा ना हो तो सरकार को एग्जिट होकर। और उसके बाद यहाँ पर अभद्र बातें लिखी गई हैं जिसके बेसिस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को गिरफ्तार किया गया है। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। अब जेल में जाने के बाद सरिता साक्या के साथ क्या हुआ, आइए इस खबर के माध्यम से देखते हैं। खबर की हेडलाइन देखिए कि सरिता ने नहीं खाई जेल की रोटी, बैरक में रात भर करोटे बदलती रही। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने जेल में खाना तक नहीं खाया। सैकड़ों महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की लीडरशिप करने वाली सरिता साक्या को शायद यकीन नहीं होगा कि उसकी एक गलती उनको जेल पहुंचा सकती है। शुक्रवार को बेबर पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया उनको, उसके बाद उनको जेल में भेज दिया। शनिवार को उसे उम्मीद थी कि उनकी जमानत हो जाएगी, लेकिन जमानत गिरोह का सत्यापन नहीं होने के चलते जमानत नहीं हो सकी है। तो इस पूरे मामले में आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको न तो व्हाट्सएप में, न तो व्हाट्सएप ग्रुप में, न तो फेसबुक पर, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, न तो सरकार के खिलाफ, न तो मुख्यमंत्री के खिलाफ और न ही किसी पर्सनल आदमी के खिलाफ, क्योंकि कहीं पर भी किसी की भी नज़र हो सकती है और कोई भी व्यक्ति आपकी शिकायत कर सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके खिलाफ ऐसी कोई भी कार्रवाई न हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।